इसके प्रांगण में मैं मार्गदर्शक दत्ता जी एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। आज का कार्यक्रम बनकरंजा तालुका के जिला बीड यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ओमकार योग शिक्षण संस्था का भी ओपनिंग होने वाली है लोखंडी सावर गांव में, और इस संस्था के अंदर हर स्कूल कॉलेज की एक एक शिक्षिका, अभी लेडीज बैच है 300 की, और एक एक शिक्षिका ट्रेन करके 1 साल का डिप्लोमा फ्री निःशुल्क करवाने वाले हैं। और सारे बच्चे को स्कूल कॉलेज में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी स्कूल है कॉलेज है वहाँ के एक एक शिक्षक को ट्रेन करके उनको डिप्लोमा दे के योग का, और वो सारे बच्चों को योग सिखाने के लिए हम आगे कार्य कर रही है, संस्था कार्य कर रही है। तो हमारे साथ है हमारे मेजर परमेश्वर साठे सर, एक बार ताली बजाएं उनके लिए। उन्होंने भी 21 साल की देश की सेवा किया है, अकादमी के अंदर इंस्ट्रक्टर रहे हैं, और यहाँ पर जो नैनदीप अकादमी है यहाँ भी योग प्रशिक्षक और मिलिट्री का शिक्षण देते हैं अकादमी में। सारे देखा होगा अपने यहाँ के जितने भी हमारे पुलिस में मिलिट्री में भर्ती होते हैं नैनदीप अकादमी के बच्चे, तो सबको ये शिक्षा देते हैं। और उसके साथ साथ हमारे ओमकार योग शिक्षण संस्था के अंदर योग शिक्षिका हमारी सुनीता दीदी जो हमारे दाहिनी साइड में, और हमारे वर्ग मित्र हमारे भाई ये ज्ञानेश्वर सर, एक बार इनके लिए ताली बजाए जोर से। तो करते हम योग अभ्यास की शुरुआत। सबने घर बैठे बैठे योग अभ्यास करना है। योग में मुख्य 3 स्टेप होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं। तो पहला योगिक ब्रीथिंग और प्राणायाम का सत्र है आज का सत्र। उसके बाद एक दिन सुबह आके सर ने बताया कि सुबह एक दिन आए तो आपका जैसा प्रार्थना होती है उस टाइम में सारे आसन सूर्य नमस्कार सारे करवाएंगे आपसे, ठीक। तो अभी बैठे बैठे हमने छोटा छोटा अभ्यास करना है, हाथ पाँव की एक्सरसाइज करना है। तो योग अभ्यास की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं? योग का अर्थ होता है जोड़ना। हिंदी आ रहा है सबको? क्योंकि हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कार्यक्रम पूरे दिल्ली तक जाता है और हरिद्वार में भी जाता है ये कार्यक्रम। तो बैठे बैठे अपने घर बैठे बैठे योग अभ्यास करना है। तो एक बार कमर गर्दन सीधा करके बैठे, मान आणि पाठ सरळ करून बसा। दोनों हात ज्ञान मुद्रा में, दोनों हात असं ठेवा, ज्ञान मुद्रा मध्ये ठेवा। डोळे सहजपणे बंद, आई सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम बोलना है मेरे साथ साथ। शुरू करें। ओम जैसा 3 बार ओम होता है तो एक प्रार्थना गुरु ब्रह्मा सबको आती है, सबने एक साथ और अच्छी आवाज के साथ गाना है प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तुम्हारी गुरु ब्रह्मा म्हणायचं। चलो सुरू करें। ये हातात धरा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू। सरांचा करू कान पे हाथों को रब करना है और आंखों के ऊपर लगाना है। एक बार फिर से रब करना है और आंखों के ऊपर लगाना है, आंखें अंदर से एक बार बंद करून चालू करून डबल कनेक्ट करो। तो छोटे छोटे अभ्यास करते हैं हम, सर से लेकर पाँव तक अभ्यास है। तो पहले करते हैं जो आपके लिए पढ़ाई में ध्यान लगने के लिए ब्रेन की एक्सरसाइज। तो हल्का सा गर्दन को ऊपर लेके जाना है, ऐसा सांसों को लेना है और खाली करना है। चालू होते तुम बोलत तो हल्का सा गर्दन को ऐसा ऊपर करना है और सांसों को भरना है और खाली करना है ऐसा। इसका नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। क्या नाम है बोलो? उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। दूसरा है बुद्धि बढ़ाने के लिए बुद्धि शक्ति विकासक। गर्दन को ऐसा पीछे ले जाना है, ऐसा
और सांसों को लेना है और खाली करना है सर। होतंय का नाही? अब तीसरा अभ्यास है स्मरण शक्ती विकासक. जो भूल जाते विसरतात का नाही. सर मी सांगितलं घरी गेलं विसरतंय. हा शाळेच्या बाहेर गेले की काय होतंय विसरून जाते सगळं. म्हणून विसरू नाही म्हणून स्मरण शक्ती विकासक. 3 पावलं समोर पाहायचं असं आणि श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा असं. मला ओळखतात सर्व. ह्याच गावामध्ये ह्याच शाळेमध्ये शिकून गेल्यानंतर जेव्हा मी येतो आंबेजोगाईहून तर एक कार्यक्रम घेऊन जातो मी. जसं आता ह्या ठिकाणी दुसऱ्या वेळेस आलं पुढच्या महिन्यामध्ये त्या शाळेवर पुन्हा कुंभेफळला. हे 3 शाळेमध्ये शिक्षण झालंय माझं. आणि 4थी सरस्वती विद्यालय केजचं तिथं झालं नाही कार्यक्रम. तिथं घ्यायचा कार्यक्रम म्हणला पुढच्या वेळेस आल्यानंतर तिथं जाईल. तर योग करायचंय घरी बसल्या बसल्या. कुठे पैसा द्यायची गरज नाही कोणाला. यही हम छोड़ते हैं. ज्ञानेश्वर महाराजांनी योग केला, तुकाराम महाराजांनी योग केला. 3 तास योग करत होते. आपण जे करलात योग ते ज्ञानेश्वर महाराज करत होते म्हणून ती समाधी लागली. अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी. समाधी आणि मोक्षाला जायचं म्हणजे हे करावं लागतं एक्सरसाइज. आपण फक्त काय करतात भक्ती योग करतात. फक्त भजन कीर्तन. भजन कीर्तन बी करायचंय मनासाठी. कशासाठी? मनासाठी. आणि शरीरासाठी आसन करायचे, सूर्यनमस्कार करायचे, कपालभाती करायचे, प्राणायाम करायचे शरीर चांगलं ठेवण्यासाठी. आणि आपले जे प्राणवायू वाढवण्यासाठी प्राणायाम करायचे. म्हणून जेव्हा मन इंद्रिय आणि प्राण कोणतं कोणतं म्हणा मन इंद्रिय आणि प्राण इनकी समान एकरूपता ही योग है. तो योग क्या करता है तीनों को. सत्संग भी होता है इसके अंदर, शरीर का अभ्यास भी होता है और प्राणवायु भी इसमें बढ़ाया जाता है. हार्ट और ब्रेन के लिए क्या चाहिए? शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध ब्लड चाहिए. ये दोनों मिल जाता है किससे? प्राणायाम से. तो हम शुरुआत करते हैं यौगिक डीप ब्रीथिंग. तो मेरे साथ साथ आपने देख देख के करना है. बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है और दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखना है. और यहाँ से ऐसा हाथ घासाएगा ऐसा रब करो चेहरे पर लगा. आवाज वाढवा. हेलो. आवाज विठ्ठल आवडी प्रेम भाव. विठ्ठल आवडी प्रेम भाव. विठ्ठल नामाचा रेटा हो. विठ्ठल नामाचा रेटा हो. प्रेम भाव. विठ्ठल आवडी प्रेम भाव. तुटला संदेह तुटला संदेह. भवमूळ व्याजेचा भवमूळ व्याजेचा. विठ्ठल नामाचा रेटा हो. विठ्ठल नामाचा रेटा हो. प्रेम भाव. विठ्ठल आवडी प्रेम भाव. विको 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 द्या थोडा. विको द्या थोडा. मना नरहरी उच्चार. मना नरहरी उच्चार. कृष्ण हरी श्रीधर कृष्ण हरी श्रीधर कृष्ण हरी श्रीधर. हेची नाम आमा सार. मना नरहरी उच्चार. संसार तरावया
प्रेम भाऊ विठ्ठल आवडी प्रेम भाऊ विठ्ठल नामाचा रेटा हो विठ्ठल नामाचा रेटा हो प्रेम भाऊ विठ्ठल आवडी प्रेम भाऊ नामाविन काही निगो नामाविन काही विठ्ठल कृष्ण नवलाई नामा मनु तरलो पाई विठ्ठल कृष्ण नवलाई मने नामा तरलो पाई विठ्ठल विठ्ठल मनताची विठ्ठल मनताची विठ्ठल मनताची प्रेम भाऊ विठ्ठल आवडी प्रेम भाऊ विठ्ठल आवडी प्रेम भाऊ विठ्ठल नामाचा रेटा हो विठ्ठल नामाचा रेटा हो प्रेम भाऊ विठ्ठल आवडी प्रेम भाऊ प्रेम भाऊ प्रेम भाऊ तो जो हमने अभ्यास किया ये सभी ऋषि मुनि ने किया है। जितने भी ऋषि मुनि है दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद सबने किया है और योग के अंदर ये बताया जाता है एक्सरसाइज। तो हम भक्ति योग के साथ साथ विठल का स्मरण करते करते परमात्मा का स्मरण करते 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 ही योग ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु नूर ये सारा एक ही है, परमात्मा एक है। तो हम सारे परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा यहाँ पर होती है, परमात्मा ऊपर होता है। तो इस प्रकार से आपने भस्त्री का प्राणायाम कुछ एक्सरसाइज की आप करते हो, कुछ पाव की एक्सरसाइज म्यूजिक पाय असे करा. कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, वेदा नाही नाही कळला, वेदा नाही नाही कळला, अंत पार याचा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. निराकार तो निर्गुण ईश्वर, जसा प्रगटला असा विटेवर. निराकार तो निर्गुण ईश्वर, जसा प्रगटला असा विटेवर. उभय ठेविले हात कटीवर, उभय ठेविले हात कटीवर. पुतळा चैतन्याचा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. परब्रह्म हे भक्तासाठी,
परब्रह्म हे भक्तासाठी मुखे थापले भीमे काठी, मुखे थापले भीमे काठी, उभा राहिला भाव सावयव, उभा राहिला भाव सावयव, जणू की पुंडलिकाचा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. नाम्याची खीर चाखतो, चोकोबाची गुरे राखतो, नाम्याची खीर चाखतो, चोकोबाची गुरे राखतो, पुरंदराचा हा परमात्मा, पुरंदराचा हा परमात्मा, वाली दामाजीचा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. तो देखो इस प्रकार से अभ्यास कर रहा है. हमने बाउंड्री किया, अभी जो मार्च में किया था, कानों को बंद किया था, आंखों को बंद किया था. अच्छा लग रहा है बच्चों? देखो इसमें बोर भी नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा सत्संग में बैठ जाते हैं, कमर हो जाता है, हम ज्यादा देर तक बैठाते नहीं है, हाथ पाँव हिलाते रहो. सबने योग किया है. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर योगी थे, उनका भुजंगासन का एक पोज देखा हमने दिल्ली में. उसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज सबसे बड़े योगी. ज्ञानेश्वर महाराज का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर हमको पूछा गया. एक बार गए थे हम मुरारजी से योग डिप्लोमा के लिए, तो वहाँ बोले आपको ज्ञानेश्वर महाराज आप जानते हो? मैं बोला ये तो हमारे गुरु हैं. उन्होंने आगे पूछा, उन्होंने कि बोला आपको कपालभाति आता है, अनुलोम विलोम आता है? हमने बोला नहीं. तो क्या आता है? बोले आपने क्या सत्संग में सीखा? तो हमने पसायदान हमने गा कि हम पसायदान गाते हैं. फिर हमने आप लोगों का भी छोटा मोटा ऐसा तोड़ फोड़ के इतना तो आता नहीं है, तो हमने गा के दिखाया. तो उन्होंने बोला कि बोला आप योग क्यों नहीं करते हैं? तो हम पूरे महाराष्ट्र के इस कार्यक्रम द्वारा हम जो ज्ञानेश्वर महाराज का जो ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, जो 2-3 घंटा ज्ञानेश्वर महाराज योग अभ्यास करते हैं, जो डीप ब्रीथिंग, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार सबने किया है. भगवान श्री राम सूर्य नमस्कार करते थे. तो जब भी अभी जितने हमारे गुरु हैं यहाँ पर, जो आपसे शिक्षक है, उनको ऐसा करना है, हाथ जोड़ना है और नमस्ते करना है. सुबह सुबह जब आते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्ते, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा. हमने बोला ना सबसे पहले क्या, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश. यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? हमारे गुरु है. सबसे बड़ा गुरु होता है हमारे माता पिता. दूसरे गुरु होते हैं हमारे जो योग गुरु है, हमारे जो शिक्षक. तो इस प्रकार गुरुजनों का मान रखना है और इस प्रकार से योग अभ्यास करना है. जो आपने जो छोटे छोटे अभ्यास किया है, गर्दन का किया, हाथ का किया, पाँव का किया, तो ये छोटे छोटे यदि हम अभ्यास करते हैं तो बॉडी किस प्रकार से बनती है. आपने ताली बजाना है, आपने क्या करना है? सिर्फ ताली बजाना, आपने करना नहीं है. ठीक, तो अभी करने का समय आपका जब आगे आएंगे तो सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार करेंगे. तो किस प्रकार से बॉडी हो जाती है आपके सामने एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं. देई मज प्रेम सर्व काळ, देई प्रेम गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम.
देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम सदा माझे डोळा जडो तुझे मूर्ती 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 रखुमाईच्या पती सोयरिया रखुमाईच्या पती सोयरिया गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम माऊली हाची वर दे विठू माऊली हाची वर दे विठू माऊली हाची वर दे विठू माऊली हाची वर दे संचरून राही हृदय माझ्या संचरून राही हृदय माझ्या गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम तुका मने काही न मागू अनेक 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 तुझ्या पायी सुख सर्व आहे तुझ्या पायी सुख सर्व आहे गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे नाम देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे नाम। तो इस प्रकार से योगाभ्यास करना है। पहली बार देख रहे हैं बच्चे ऐसा कार्यक्रम, तो इसमें देखो योग भी हो रहा है। जब मन इंद्रिय और प्राण इनकी समान एकरूपता होती है तो इसी का नाम योग है। भगवत गीता के अंदर योग है, सब जगह योग लिखा है। ज्ञानेश्वर महाराज ने योग किया है, अष्टांग योग। तो एक बार अष्टांग योग का नाम लेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान, समाधि। तो सभी ने इस अष्टांग योग का पालन करना है। तो गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, सारे सबने योग किया है, यही योग किया है, एक्सरसाइज किया है, तभी वो मोक्ष तक गए हैं। क्योंकि ये परिवर्तन का युग चल रहा है अभी, कभी भूकंप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, केमिकल युक्त चीजें सारे शरीर के अंदर जा रही है। तो ये हमारे कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया। कपालभाति पेट की सारी बीमारी ठीक करता है। जो अनुलोम विलोम किया ना, ये सांस लिया, बाएं छोड़ा, तो ये सारी ब्रेन की बीमारी ठीक करता है। कपालभाति पेट की बीमारी ठीक करता है। बाकी जो एक्सरसाइज किया, गर्दन की एक्सरसाइज, इतना कम से कम नॉर्मल योग करना है, आधा घंटे का योग रोज अपने लिए समय निकालकर। ये ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है, जैसे ये वीडियो है अभी मिल जाएगा आपको, आपके घर में मिल जाएगा, मैं सर को बता दूंगा। तो यहाँ पर पूरा एडिटिंग करके आपका स्कूल का नाम वगैरह लोगो भी भेज देना है, स्कूल का लोगो भी इसमें वीडियो में आ जाएगा, आपको बैठे बैठे ये कार्यक्रम मिलेगा देखने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से अभ्यास करना है। तो एक बार समाप्ति करते हैं, ऐसा करें, ओम बोलना है, एक बार शुरू करें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को नमन करें, हाथों को रख करें और आंखों पर लगाएं। तो अब मैं 2 मिनट के लिए हमारी जो सुनीता दीदी है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर इस संस्थान का प्रचार प्रसार के साथ साथ समाज सेवा में ये उतर गए हैं। दोनों पति पत्नी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। तो हम 1 रुपए किसी से भी नहीं आएगी, निःशुल्क सेवा होती है। तो इसी प्रकार से देखो, स्टेज के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं हम, और कितना मेहनत देखा आपने, कितनी मेहनत होती है इसमें। हम 1 रुपए नहीं लेते, फूल भी नहीं लेते किसी से। तो ऐसा कार्यक्रम में और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर दारू, केस, आड़त की जगह ये हमारे दीदी और ये हमारे भाई और हमारी जो भाभी है, ये सारी कार्य करेगी आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो 2 मिनट का मैं सर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे जो हमारे परमेश्वर सर आए हैं उनको भी 2 मिनट बोलने का। और आगे हमारे दीदी बात करते हैं, सुनीता दीदी, योग शिक्षिका, ओंकार योग शिक्षण संस्था। सुनीता दीदी। प्रथम या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी लांब सरांचे मनापासून आभार व्यक्त करते। योग, सरांनी आत्ता सांगितलं योग या शब्दाचा अर्थ, परंतु योग हा शब्द संस्कृतमध्ये युज या शब्दापासून तयार झालेला आहे। त्याचं मराठीमध्ये अर्थ असा होतो की एकत्र करणे किंवा जोडणे। शरीर आणि मन या दोन्हीचा संबंधित एकत्रीकरण करणे म्हणजेच योग आहे। योगशास्त्राचे जनक म्हणून ज्यांना ओळखले जाते असे महर्षी पतंजली, त्यांनी योगशास्त्राची निर्मिती केलेली आहे। सरांनी आत्ताच आपल्याला अष्टांग योग सांगितलेले आहेत, त्यातील 8 योगांचे अंग म्हणजे यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आणि समाधी। या अष्टयोगाने आपल्याला आयुष्यामध्ये खूप फायदा होतो। योगामुळे माणसाची स्मरणशक्ती वाढते, रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त होते आणि शरीर लवचिक बनण्यास मदत होते। आणि आपले हे लांबसर जे आहेत, जे बनकरांचे सुपुत्र आहेत, त्यांनी ही सर्व सेवा निःशुल्क करतात, त्याबद्दल आपण त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करूया। आणि सरांनी सर्व्हिसही अर्धी सोडलेली आहे आणि त्यांनी 1 रुपयाचं शुल्क न घेता गावोगावी दारोदारी जाऊन ही योगाची जी त्यांची मोहीम आहे ती चालू ठेवलेली आहे। आपण सर्वांनी असंच त्यांना मदत करत राहावी अशीच माझी तुमच्या चरणी प्रार्थना आहे। अब मैं स्वभाव को बोलने का कष्ट करता हूँ। देखो कितना गाने में कितना मेहनत लगता है, और इन्हें एक सेवा दिया। एक बार ताली बजाए नैन सफर के लिए, और मैं अब 2 मिनट बोलने का आशीर्वाद स्वरूप हमारे बच्चे को। पहिले तर सरांचे खूप आभार, ही सेवा करण्याची आम्हाला संधी त्यांनी दिली। सरांचा मला फोन आला की असं असं आपल्याला कार्य करायचे। तसं तुम्ही कार्यक्रम करतो, कुठं लग्नामध्ये गायन वगैरे सगळे कार्यक्रम चालू असतात, पण सरांना सांगितलं की जर तुम्ही हे प्रचार करत असाल योगाचा, तर सर मी नक्की निःशुल्क सेवा तुमच्यासाठी कधी द्यायला तयार आहे। आणि सरांचं जेवढं आपण कौतुक करताल तेवढं कमीच आहे, कारण त्यांनी बहुतेक अगोदरच रिटायरमेंट घेतली, बरोबर सर? केलं का रिटायरमेंट? हा, 18 वर्ष आणखी होती। मग त्यांनी हे सगळं आयुष्य त्यांचं योगासाठी अर्पण केलं सारे तिने। काय
बाकी त्यांच्याकडे काहीच नाही. त्यांच्याकडे फक्त एक सगळ्या अंबुजागाला घर आहे साधे. आणि मी म्हणतो आतापर्यंत त्यांनी सर कितीपर्यंत मी निशुल्क आतापर्यंत केले 221 निशुल्क हे शिबिर करतात, न पैसा घेता. सोप्या गोष्टी नाहीत सगळ्या. तर त्यांच्यासाठी आपण सगळ्यांनी त्यांचा प्रचार करणं, त्यांना मदत करणं हे आपलं सगळ्यांचं काम आहे. त्यांचं हे कार्य अविरत चालू राहू आपण असं ईश्वराचरणी प्रार्थना करतो. आणि योगाचं खूप मोठं कार्य करतात ते. आता योग म्हणल्यानंतर काय, आता माझ्यापेक्षा आमच्या मॅडम जास्त ओळखतात सर, तर काय त्याच्यामध्ये सगळं हे झालंय त्यांचं. पण मला जितकं माहिती सर, योग म्हणजे काय, आपल्याकडे भगवंताकडे जाण्याचा एक मार्ग आहे. बरोबर आहे का नाही? बरोबर आहे सर. भगवंत प्राप्तीचा एक मार्ग आहे तो. तसे तर मार्ग भरपूर आहेत भगवंत प्राप्तीचे, हजारो मार्ग आहेत. ज्याला देवाचीच प्राप्ती करून घ्यायची का त्याला हजारो मार्ग आहेत. कोणी आता गायनाद्वारे जाऊ शकता. मीराबाई तर नाचत नाचत गेल्या किंवा भगवंताची प्राप्ती मीराला नाचत झाली. तसं कोणाला तबला वाजवताना होऊ शकते, कोणाला गायन करताना होऊ शकते. तसंच सरांचं पण कार्य आहे आणि योगाचं ते खूप चांगला प्रचार करत आहेत. आणि त्यांच्यासाठी आपण आणखी शुभेच्छा देऊ त्यांच्या पुढच्या कार्यासाठी. आणि धन्यवाद. जो कार्यक्रम किया है और ये 2 मिनट लेता हूँ, उसके बाद आपकी छुट्टी है. तो ये देखो यहाँ से प्रशस्ति पत्र, तो यहाँ से भी 2 स्कूल में गए हैं जो आपने दिया था सर प्रशस्ति पत्र. ये भारत स्वाभिमान में हमने जमा करके आए हैं. इसका ये फोटोग्राफी है. भारत स्वाभिमान के अध्यक्ष है वहाँ के. ये कि भारत स्वाभिमान जो ऐसा कार्य करता है, जो सबके लिए कार्य करता है निःशुल्क. भारत स्वाभिमान नाम सुना होगा आपने. तो यहाँ पर हमने 221 प्रशस्ति पत्र दिया है. ये हमारे नमिता ताई जी आमदार, तो उन्हें 200 कार्यक्रम समाप्त किया था यहाँ पर लोखंडी सावरगांव में. तो ये फोटोग्राफी उनकी, और ये 9 दिन तक इसकी न्यूज चलती है. जब भी हम कार्यक्रम करते हैं कोई भी, तो उसका भी पैसा नहीं, न्यूज का भी पैसा नहीं लेते हैं न्यूज वाले, तो बोलते तुम कार्य यहाँ से करते हो सर. अब यहाँ से देखो 80,000 साधकांना माझे सैनिक दत्ता नाम यानी मोफत योग शिकवला. कितने लोग हैं? 80,000. ये आप इसका डेट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं अखबार में ही, फेसबुक में ही. और ये सारे लाइव कार्यक्रम है. जैसे आपका लाइव कार्यक्रम है अभी पूरा देश देख रहा है. यहाँ 150 किया था हमने. तो ये जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय अंबेजोगाई में, ये ज्ञानदीप अकेडमी 200 पूरा किया था. यहाँ से आए थे, देखो ये 100 कार्यक्रम किया था यहाँ पर MIT कॉलेज में. सुना होगा आपने MIT कॉलेज. और उसके बाद ये अधिकारी आपको यहाँ पर पांडुरंग थोरात आए थे, जो आपके लेखा अधिकारी भीड़ के हैं. उनने यहाँ पर कार्यक्रम किया था. 30,000 लोगों को योग सिखाया था. और यहाँ पर 50 कार्यक्रम हुए थे कंप्लीट, 50 उसकी. और जहाँ से शुरुआत किया था 25 कार्यक्रम हुए थे यहाँ, ये परिवार खानेश्वर विद्यालय अंबेजोगाई में. और उसके बाद जो कार्य है अभी ये 4.5 मिनिट में क्या लिखा है इसमें देखो. अंबेजोगाई के दत्ता लांब यांनी पतंजली हरिद्वार येथील योग शिबिरात 5.5 मिनिटांमध्ये 84 आसने केले. किती आसनं? आता किती केले? एका मिनिटामध्ये 5 ते 6 केले असतील. पण 4.5 मिनिटांमध्ये तुमचा आणखी वेळ जाईल. त्याला कमीत कमी 6-7 मिनिट लागते. ते आणखीन अवघड होते असणं. एक वेळेस पाहिलं असेल तुम्ही पाठीमागील कार्यक्रमामध्ये, तर हे 84 मध्ये रेकॉर्ड झालेले. आणि प्रशस्ती पत्र पूर्ण भारतातून पहिलाच माणूस आहे पतंजली मध्ये जाणारा प्रशस्ती पत्र. त्याचा 2 किलो वेट आहे. स्वामीजी म्हणले वजन किती यायचं? मी म्हणलं 2 किलो वजन असेल कमीत कमी. आणि त्यांनी पूर्ण प्रचार याचा एक व्हिडिओ आहे. ती व्हिडिओ मी तुम्हाला पाठवून देतो आस्था चॅनलवरचा व्हिडिओ, 5 मिनिटाचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ आहे तो, हे जे फोटो साईडला आहे ते. आणि त्यानंतर जे तुम्हाला शिकवले आता मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली 6 महिन्याचा कोर्स झाला. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो समोर ओमकार योग शिक्षण संस्था का रजिस्ट्रेशन है. ये रजिस्टर्ड संस्था है और यहाँ पर कॉलेज होने वाला है 12 पास के बाद. MA होगा, BA होगा. नेक्स्ट दिखाते डिप्लोमा इन योगा, 1 साल का डिप्लोमा हुआ है. नेक्स्ट दिखाते 6 महीने का है योगा एंड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली. यहाँ से आगे दिखाते मिलिट्री के अंदर योग शिक्षक था, DIG का है. IG DIG जो होते DG साहब, उनका ये सर्टिफिकेट है, उप महानिरीक्षक. तो वहाँ इंस्ट्रक्टर था योग का. बैचलर एंड नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक का भी ज्ञान है. 1 साल का डिप्लोमा है. नेक्स्ट है ऐसे जो गरीबों के लिए जो सेवा करते हैं, तो मैं योग द्वारा गरीबों की सेवा करता हूँ. तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKYC से सर्टिफिकेट प्राप्त किया. नेक्स्ट है नैरोथेरेपी, नस दबा के किस प्रकार से रोग दूर करते हैं, ये है नैरोथेरेपी का 6 महीने का. नेक्स्ट है डिप्लोमा इन योगा, 3 साल की डिग्री है योग की और
आयुर्वेदिक की प्राकृतिक चिकित्सा, तो 10-20 रुपए में इलाज करता हूँ सर मैं, बड़े बड़े आयुर्वेदिक इलाज जो पुराने जो लोगों में देते थे ना, पुराने जो लोग थे झाड़ पालेचा जो औषध देते होते, उस प्रकार से औषध देता हूँ लोगों को और ठीक करता हूँ बीपी शुगर इस प्रकार से। ये योगा वॉलंटियर इंस्ट्रक्टर कोर्स। और ये नेक्स्ट जो है ये पतंजलि का, अभी 3-4 सर्टिफिकेट और घर में पड़े हैं लेकिन इतना ही जगत है यहाँ पर। तो ये मुख्य योग शिक्षक पतंजलि हरिद्वार का हो, तो वहां से प्राप्त किया है। तो इस प्रकार योग बोलने का मतलब है, इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि एक आपको योग से कौन से डिप्लोमा होते हैं, कैसा करियर बना सकते हैं योग में, तो ये आपको दिखाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। एक बार ताली बजाए स्कूल के लिए, जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय हमने सर ने मौका दिया। और मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 मिनट आभार स्वरूप प्रकट करने की कृपा करें सर। और उसके बाद करते हैं सर के हाथों से। आज आपल्या शाळेमध्ये आदरणीय लांबसर आणि त्यांची जी टीम आहे यांनी विद्यार्थ्यांसाठी योग हा किती महत्वाचा आहे याचं प्रात्यक्षिक करून दाखवलेलं आहे। विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने जर याचा विचार केला तर अभ्यासामध्ये मनाची एकाग्रता वाढवण्यासाठी ही गोष्ट अतिशय महत्वाची आहे। आणि त्यामुळे तुम्हाला जे ध्येय गाठायचं आहे त्याच्यासाठी ह्या मनाच्या एकाग्रतेची ह्या योगाच्या माध्यमातून अतिशय आपणाला या गोष्टीचा उपयोग होणार आहे। आपल्या शाळेमध्ये देखील दर शनिवारी हा योग प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम आपण सकाळी 8:30 वाजता घेत जाऊ। खरोखर आज लांबसर आणि आपली टीम मेजर साहेब, आज तुम्ही आमच्या मनामध्ये घर केलेलं आहे। आज या जगामध्ये प्रत्येक माणूस स्वतःची प्रगती, स्वतःचं कुटुंब, मी माझे लेकर याच्यासाठी पळायला लागलेला आहे। पण अशा धकाधकीच्या जीवनामध्ये तुम्ही आज समाजासाठी जे आज हे योगाचं कार्य करता आहात, अतिशय प्रभावी आणि समाज उपयोगी उपक्रम आहे। आणि यासाठी पती पत्नी दाम्पत्य आदरणीय मेजर साहेब आणि लांबसर तुम्ही हे समाजासाठी फार मोठं कार्य करत आहात। योग हा पूर्वीच्या काळामध्ये हा एक गुहेमध्ये लपलेला होता, पण आदरणीय रामदेव बाबा आणि त्यांचा समाजावर एवढा प्रभाव पडला की त्याच्यामधून आदरणीय लांबसर सारखे आदरणीय त्यांच्या टीम मध्ये उपस्थित असणारे सर्व अशा माणसांनी समाजासाठी आपलं देखील काहीतरी योगदान लागतं, याच्यामधून आपण हा जो उपक्रम राबवत आहात त्यामधून समाजाचं मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य वाढण्यासाठी आणि समाजामध्ये स्थैर्य निर्माण होण्यासाठी या गोष्टीची निश्चितच या गोष्टीचा फायदा होणार आहे। खरोखरच आपलं कार्य अतिशय स्तुत्य आहे आणि विशेष म्हणजे निस्वार्थीपणे आपण हे कार्य करत आहात, ही अतिशय समाजासाठी आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी फार चांगली गोष्ट आहे। मी आपल्याला एक विनंती करेन की पुढच्या वेळेस आम्हाला थोडीशी पूर्वकल्पना देऊन आणि सकाळच्या वेळेस झाला तर हा योगाचा कार्यक्रम निश्चितच आणखी प्रभावी होईल आणि हा कार्यक्रम आम्ही शाळेमध्ये आठवड्यातून 1 दिवस राबवून विद्यार्थ्यांना रोज घरी करण्यासाठी प्रवृत्त करू। मी 98 ला सर हा एक कार्यक्रम जॉईन केला होता 12 दिवसाचा आणि तेव्हापासून मी नियमितपणे सकाळी अर्धा ते पाऊण तास स्वतःसाठी देतो आणि आजपर्यंत एक सर्दी खोकला एक साधारण जर कधी मध्ये वातावरणाचे इन्फेक्शन होणारे जे आजार आहेत त्याच्यापेक्षा कुठलाही आजार मी कधी या 25 वर्षामध्ये गोळी घेतलेली नाही। हा योग हा अतिशय चांगली गोष्ट आहे आणि प्रभावीपणे आपण हा योग करायला पाहिजे। सरांनी जे या ठिकाणी योगाचे धडे आपल्याला दिले ही साधी गोष्ट नाही, हे साध्य करण्यासाठी त्यांची मेहनत, त्यांची एकाग्रता आणि समाजाप्रती असणारी एक परोपकाराची भावना ही याच्यामधून निश्चितच आपल्याला दिसून येते। सर आपलं कार्य आणि आपण हे योग साधना
याचं प्रशिक्षण देण्यासाठी आपण जी स्वतःची मेहनत घेतलेली आहे, आपण स्वतःचं कुटुंब या गोष्टी सगळ्या बाजूला होऊन एक ध्येय होऊन यासाठी आपण कार्य करत आहात, त्यासाठी आमच्या शाळेतर्फे आपल्या कार्याला सलाम. बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सामने जो बैनर दिख रहा है, देखो इसमें सारे समाज सेवक है, 17 मेंबर कमेटी में है। ये यहाँ पर हमारे गाँव है सर, जो यहाँ से जो पुलिस भर्ती में मिलिट्री में आ रही वहाँ का सत्कार ये आई थी आपके गाँव में, यहाँ पर सुधाकर बाबू ने सत्कार किया था। ये उपाध्यक्ष है संस्था के, ये सचिव सर है पूरे अम्बेजवाई के अंदर। उस टाइम मैं प्रभार थी और मैं एक योग शिक्षक था, इनके अंडर में मैंने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। न जाएंगे सर, जानते हो जैसे ये प्रभारी है, अध्यक्ष है अम्बेजवाई के। नीचे देख रहे हैं ये जो नीचे है ये हमारी सिराई मैडम है, तो ये समाज सेवक है, सरपंच भी है। और उसके बाद मानव लोक के अंदर ये समाज सेविका की ड्यूटी करती है, तो ये भी इस संस्थान के साथ जुड़े हुए और ये समाज सेवा देने वाले हैं। ये हमारे धर्मपत्नी इंग्लिश सर की, ये भी योग शिक्षिका है। यहाँ पर हमारे साथी सर परमेश्वर साथी सर बैठे हैं, इनने IPS IG DIG सबको योग अकादमी के अंदर ट्रेनिंग दिया है। और यहाँ पर अभी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्ञानदीप अकादमी सबसे बड़ी अकादमी है और उस अकादमी के अंदर योग प्रशिक्षक है और सबसे अच्छा ज्ञान है उनका योग का। जब ये हमारे साथ में भर्ती एक साथ में एक दिन में भर्ती हुए और एक साथ अभी यहाँ भी हम एक साथ रह रहे। एक हमारे एक बड़ी अभी 40-42 साल की एज है हमारी, लेकिन हमने साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्ती करना है तो ऐसे करना है। उस जिस दिन से भर्ती हुए उस दिन से हमने साथ में इधर रिटायर के बाद भी हमने इधर बुलाया, यही रहते हैं रुपये 4 गाँव में। और हमारे एक ऐसा यहाँ पर एक कार्य करने वाले अपने संस्थान के अंदर नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट सर जो हमारे साथ में रहते थे, पिछली बार आए थे सर कार्यक्रम में, तो उनकी बिटिया है हमारे साथ में कार्य करेंगे योग के लिए। यहाँ पर हमारे सरला दीदी परली के अंदर, परली के अध्यक्ष है, पूरे परली के अंदर प्रचार प्रसार किया है। यहाँ पर दिख रहे हमारे भांगा साहब, तो इसका भी होम हवन सारा करती है, जो हमारे ब्राह्मण समाज जो करते हैं सारा उनको मंत्र में सब कुछ आता है, होम हवन करते हैं। तो वो भी इस योग के अंदर आएंगे। ये सोमंग शास्त्री जी है, इनमें 6 गोल्ड इंडिया के लिए, कितना गोल्ड? 6 गोल्ड लाया है इंडिया के लिए और 17 गोल्ड इंडिया के अंदर, और बाहर विदेश से लाए हैं 6 गोल्ड। ये बताली हो जाएंगे सोमंग शास्त्री कभी आपने सर्च करके देखा है, 6 गोल्ड इंडिया के लिए लाया है। ये भी हमारी सेवा दे रही है यहाँ पर। ये हमारे यहाँ पर अम्बेजवाई में अमित मेहर, तो ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रेक्टर भी है और बिजनेसमैन भी है, बिल्डर भी है और गायक भी है उसके साथ साथ। तो अभी परसों उनका मिलन हुआ था हमारे ज्ञानेश्वर सर का उनका। तो यहाँ पर इन्हें ये गोल्ड लाया है विदेश में से और 7 गोल्ड इंडिया के लिए। ये हमारे सर है, ये फार्मासिस्ट है, इनको जानते हैं कोई? डॉक्टर मुंडे सर, ये हमारे डॉक्टर मुंडे सर। तो ये मुंडे सर है हमारे, ये जिनको नाम है बुलाया कि तुम यहाँ सेवा के लिए बहुत हम लोगों ने बहुत कमाया, पैसा घर बनाया, सब कुछ बनाया, हम हमारे सब सेवा के लिए निकले लोग को ठीक करने के लिए। यहाँ से हमारे गोरख सर जानते हो, गोरख थोड़ा उनके सचिन सर है हमारे गाँव के है। अरे यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट सर है, जिनका यहाँ पर जो हमारे होंडा पेट्रोल चौक से लेकर उन्हीं का प्लॉटिंग है सारा यहाँ अंतर स्कूल तक हमारे पीछे सर। और ये हमारे परली के अंदर एक मैडम है प्रिया सिंधी मैडम, पूरे अम्बेजवाई परली के अंदर ये सेवा देती है। तो इस प्रकार से एक बार ताली बजाए सब, और एक बार ताली बजाए। आपने बहुत अच्छा सेवा किया इस कार्यक्रम के लिए, ताली बजाए एक बार कार्यक्रम के लिए और आपके खुद के लिए। और जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम यहाँ पर हम समाप्ति करते हैं। यहाँ पर 3 बार करते हैं, यहाँ से बोलना है अपने हाथ ऐसे रखो, भारत माता की जय, कैसे आप करना है ऐसे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो स्वामी ऋषि स्वामी बाबाराम जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण महाराज, इनको सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मोबाइल दे।
यानंतर 10 मिनिटाची इंटरव्ह्यू होईल. किती मिनिटाची? 10 मिनिटानंतर थेट शाळा सुटेल. त्याच्यानंतर तुम्हाला सोडलं जाणार नाही. 10 मिनिट तुमची इंटरव्ह्यू राहील असता. 10 मिनिटानंतर वर्गात बसायचं. 4:30 ला शाळा सुटेल. 10 मिनिटानंतर वर्गात बसायचं. त्यानंतर आपली इंटरव्ह्यू होणार नाही. डायरेक्ट 4:30 ला शाळा सुटेल. ठीक आहे, चला.